4 साल की उम्र में घर से खोया हुआ बच्चा मैं आपसे कहूं कि 25 साल बाद अपनी माँ को वापस मिल जाता है तो क्या ये चमत्कार से कम नहीं होगा। कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और जिसका जीवन जहां पर लिखा है ना वो वहां पर पहुंचकर ही रहता है, चाहे वो किसी भी बहाने से जाए। हम तो हाय तौबा करते रहते हैं, सीना पीटते हैं, चिल्लाते हैं कि ऐसा हमारी जिंदगी में क्यों हो गया। लेकिन भगवान ने जो हमारे लिए लिख रखा है, बहुत सारे सबूत और बहुत सारी घटनाएं आप लोगों के सामने रखी हैं। आज काफी भावनाओं में बह जाने वाली ये घटना है, दिल को दुखा देने वाली घटना है, लेकिन अंत भला तो सब भला। आज की स्टोरी आपको बहुत ही सीख देकर जाएगी और आपको बताएगी कि जीवन में जो कुछ लिखा है, जो उस प्रभु ने हमारे हिस्से में दिया, उस प्रभु ने नहीं दिया है, वो हमने चुना है। वो तो हमें हर हालात में भोगना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कैसे एक 4 साल का बच्चा घर से गायब होता है और कैसे वो वापस आ जाता है, ये काफी हैरान भरी बातें थी और विदेश तक की चीजें इस घटना में जुड़ी हुई हैं। इस घटना को आप जानना चाहते हैं, कहानी को सुनोगे तो आपकी आंखें भर आएंगी। और इस कहानी के ऊपर एक मूवी, एक फिल्म यहाँ पर तमिल में बनाई गई है। शायद आप लोगों ने वो मूवी ना देखी हो या देखी हो। इस कहानी को सुनकर बताइएगा कि आपने वो मूवी देखी है या नहीं देखी है। दोस्तों, यहाँ पर आपको दक्षिणी भारत यानी तमिलनाडु हमारे साथ चलना होगा। तमिलनाडु में दो भाई होते हैं। बड़े भाई का नाम गुड्डू होता है और छोटे भाई का नाम सारू होता है। सारू केवल 4 साल का था, गुड्डू करीबन 8 साल का था, यानी 8वीं साल में चल रहा था। यानी दोनों ही बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। अब 4 साल के बच्चे हम बड़े ध्यान से रखते हैं, गिर ना जाए, ये ना हो जाए, छत पर मत चढ़। लेकिन दूसरी तरफ एक और जिंदगी चल रही है, जिस जिंदगी के बारे में हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते हैं अपने आसपास होती हुई गतिविधियों की। सारू के जीवन के बारे में आपको बताती हूँ। अब ये दोनों ही भाई रहते हैं और दोनों की जिंदगी बहुत कठिनाइयों से भरी थी, क्योंकि यहाँ पर गुड्डू और सारू के पिता नहीं होते हैं। दोनों भाई अपनी माँ के बेटे होते हैं और माँ पूरे दिन दूसरों के घरों में काम करती है। दोस्तों, गुड्डू जो होता है वो रात के वक्त जो ट्रेन के डिब्बे हैं उनमें साफ सफाई का काम करता है। इससे इनके घर का गुजारा चलता है। काफी तंगी में घर था और ये गांव में रहते हैं। अब यहाँ पर ये रात के वक्त जाता था गुड्डू। आप सोचिए, 8 साल की उम्र में उसे मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है घर के हालातों को देखकर। जब जिंदगी में ठोकर खाते हैं ना, तो छोटी सी उम्र हमें कमाना सिखा देती है। दूसरी तरफ जब दिन के वक्त माँ काम करने के लिए जाया करती थी, तो दिन के वक्त जो गुड्डू होता है अपने भाई 4 साल के सारू को संभालता है। 4 साल का होकर 5वीं साल में सारू चल रहा था। रात के वक्त जब माँ आ जाती है तो माँ यहाँ पर सारू को संभालती है और जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। जिंदगी में और कोई तकलीफ नहीं थी, केवल पैसा कमाना था और पेट की आग यानी भूख मिटानी थी। हम अपने घर में बहुत शांति से रहते हैं, लेकिन जब बाहर का जीवन देखते हैं, कष्टों भरा जीवन देखते हैं, तो रूह कांप जाती है। अब यहाँ पर एक दिन इनकी जिंदगी में क्या होता है कि जो गुड्डू की माँ होती है वो कहती है कि बेटा, मुझे आज रात को भी काम करना होगा। मेरे मालिक के घर में कुछ प्रोग्राम है, वहां पर कोई शादी जैसा प्रोग्राम था और उसे आज रात को भी वहां पर जाना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर गुड्डू कहता है कि ठीक है माँ, मैं भाई का ध्यान रखूंगा। वो कहती है कि तो एक काम करना, थोड़ा सा आज लेट चला जाना और घर को ठीक से बंद कर देना सारू को सुलाकर, और मैं देखूंगी, जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी आने की। माँ रात के वक्त अपने काम पर चली जाती है। रोज नहीं जाती थी, आज ही जाना उसकी मुश्किल और मजबूरी थी। ना जाए तो लोग काम नहीं कराएंगे। अब यहाँ पर जो गुड्डू होता है, गुड्डू अपने छोटे भाई को बहुत तरह तरह की कहानियां सुनाता है। सो जा मेरे भाई, तू जग क्यों रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन वो भाई सोने का नाम नहीं लेता है। 4 साल का बच्चा था, मन करेगा तो सोएगा, मन करेगा नहीं सोएगा। 5वीं साल में चल रहा था सारू। अब सारू नहीं सोता है। सारू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं घर पर नहीं रहूंगा। इस तरह की बातें करता है। गुड्डू बहुत कोशिश करता है। उधर गुड्डू भी इतना ज्यादा समझदार नहीं था, वो भी बच्चा ही था।
हालांकि तो उन्हें काम करना सिखा दिया था, लेकिन था तो वो बच्चा ही। अब वो उधर देखता है कि मुझे वहां पर काम पर जरूर जाना है। उसने दिमाग नहीं लगाया कि एक दिन काम नहीं होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ट्रेन के डिब्बे साफ करने थे, साफ सफाई का काम था। दोस्तों यहाँ पर गुड्डू अपने भाई सारू को लेकर चला जाता है अपने काम पर। साइकिल पर बिठाकर साइकिल से लेकर जाता है, जबकि वो कभी साइकिल से नहीं जाया करता था। अब वहां पर जाकर अपने भाई को बिठा लेता है, सफाई करने के लिए इधर उधर करता है। अब सारू, जिसे नींद नहीं आ रही थी, अब वो उसी स्टेशन पर घूम फिरकर एक ऐसी ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। अब 5वीं साल में चल रहा था, बहुत जोर से चलता था, बोलता भी था, अच्छा था। दोस्तों वहां पर वो ट्रेन में बैठ जाता है। अब यहाँ पर गुड्डू जैसे ही ढूंढने की कोशिश करता है, वैसे ही सारू जिस ट्रेन में बैठा हुआ था वो उसमें, क्योंकि था तो बच्चा ही, रात को करीबन 11:30-12 बजे का टाइम था, गर्मियों के दिन थे, और वो उसी ट्रेन के फर्श पर सो जाता है। वो ट्रेन चलने लगती है। अब आप सोच कर देखिए, ट्रेन चलने लगती है और गुड्डू जो है वो इधर उधर अपने भाई को ढूंढता रहता है, और दोस्तों ढूंढते ढूंढते वो इधर उधर बावला सा हो जाता है। लेकिन वो ट्रेन चलती ही चली जाती है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर सारू उस ट्रेन में सोता हुआ बहुत दूरी तय कर लेता है। जब गुड्डू, यहाँ पर सारू की आंखें खुलती हैं तो सारू एक चलती हुई ट्रेन में बैठा था और वो समझ ही नहीं पाता है कि मैं अब क्या लोगों से कहूं। वो उसी फर्श पर बैठा रहता है, एक तरफ हो जाता है, और शायद वो ऐसे डिब्बे में चढ़ा था जहां पर लोगों का आना जाना बहुत कम था। सारू काफी दूरी तय करता है। वो 2 दिन तक यानी 1.5 दिन तक उसी डिब्बे में बैठा रहता है। वो रात निकल जाती है, पूरा दिन निकल जाता है, और शाम के वक्त जब वो ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन पर उतरती है तो यहाँ पर वो कोलकाता में जाकर रुकती है। यहाँ पर सारू उस ट्रेन से नीचे उतर जाता है, और दूसरी तरफ हम जो देखते हैं, सुबह होने के बाद एक माँ के ऊपर बहुत तेज, कहते हैं ना कि बहुत जिंदगी में दुख आता है। दुख क्या आता है कि दोस्तों यहाँ पर माँ को पता चलता है कि उसका एक बेटा ट्रेन की पटरियों के नीचे इस दुनिया से नहीं रहा है, और एक बेटे का कोई पता नहीं है। दरअसल जो बड़ा भाई गुड्डू था वो अपने छोटे भाई को ढूंढते ढूंढते इस दुनिया से अलविदा हो जाता है, ट्रेन की चपेट में आ जाता है। उसे अंदाजा ही नहीं लगता है रात के वक्त, क्योंकि वो घबरा जाता है। 8 साल की उम्र थी कि मेरा भाई कहाँ पर गया, वो तो बहुत छोटा है, माँ मुझे मारेगी, क्या होगा। दोस्तों आप सोच कर देखिए उस परिवार की परिस्थिति। माँ भागती है, चिल्लाती है, भगवान मेरा बेटा मुझे कहीं से लौटा दो, कहाँ है मेरा लाल, मैं कैसे रहूंगी उसके बिना, एक तो चला गया और एक मिल नहीं रहा है। एक माँ के लिए ये कितना बड़ा दर्द और कितना बड़ा दुख था, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो माँ जैसे गाय नहीं रंभाती है, इस तरह से डकराया करती थी, पूरी पूरी रात नहीं सोती है। घर में खाने को नहीं था, कुछ करेगी नहीं तो खाएगी कैसे। पड़ोसियों ने 1 महीने तक उस महिला का पेट भरा, लेकिन जिंदगी भर कोई नहीं भरता है। वो बेचारी बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, और उसने समझ लिया था कि मेरा बेटा तो कहीं ऐसा चला गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे वक्त निकलता है। अब क्या हुआ होगा सारू के साथ में। सारू जो केवल इतनी सी उम्र का था, कैसे वो कोलकाता जैसे शहर में अपने जीवन को काटेगा। क्या हुआ होगा, क्या सारू भी इस दुनिया से चला गया, क्या उसके साथ भी कोई हादसा हो गया। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 25 साल बीत जाते हैं, और इस माँ की आंखों में आंसू होते हैं कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। 25 साल तक वो अपने बेटे का इंतजार करती है, हर रोज भगवान से कहती है कि एक तो छीन लिया, कम से कम आज वो 30 साल का हुआ होगा, क्योंकि जन्म याद था उसे अपने बेटे का। वो कहती है कि मेरे उस बेटे को तो लौटा दो, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को लौटा दो, कम से कम उसके सहारे मेरा बुढ़ापा तो कट जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही वो अपना वक्त निकाल रहे थे। तभी एक दिन वो अपने घर में बैठी हुई है। अब वो काम नहीं करती है, कुछ भीख मांगती है और उससे अपना गुजारा करती है। अपने घर में रहती है, कभी कभी कोई पड़ोसी पेट भर देता है। अब वो देखती है कि बहुत भीड़ के साथ एक सुंदर सा लड़का, बहुत सुंदर है, और वो इसके घर की तरफ आ रहा है। धुंधली आंखों से कहती है, कौन हो भाई, और यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। और वो जैसे ही उस लड़के को नजदीक से देखती है,
झट से गले लगाती है और कहती है कि सारू, तू मेरा बेटा है ना। यहाँ पर दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, सच में ही वो सारू था। सारू को एक माँ ने कैसे 25 साल बाद भी पहचान लिया, और वो अब तक कहाँ था, क्या हुआ उसके साथ, वो कैसे इतना बड़ा हो गया, और कैसे इतने दिन के बीच के गैप में वो अपनी माँ से मिलने क्यों नहीं आया, 25 साल बाद ही क्यों आया। यहाँ पर सारू की माँ भगवान के आगे दिया जलाती और कहती है कि मेरी भक्ति स्वीकार हुई प्रभु, आपने मेरे बेटे को मुझे दे दिया। अब इससे बाद की जो कहानी आप सुनोगे वो काफी दिलचस्प होगी। इसके बाद दोस्तों माँ अपने बेटे को पुचकारती है। सारू कहता है कि एक माँ कैसे अपने बेटे को अब तक नहीं भूली, मैं इतना तगड़ा हो गया माँ, तुमने मुझे पहचाना कैसे। वो कहती है एक माँ अपने बच्चे को कैसे भूल सकती है, तेरा इंतजार मेरी आंखों में था। सारू यहाँ पर अपने भाई को ढूंढने लगता है। माँ मेरा भाई कहाँ पर है। तो माँ कहती है कि बेटा जब तुम गए थे तो वो तुम्हारे लिए इधर उधर भागा और ट्रेन की चपेट में आ गया। ये बात सुनकर सारू की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते हैं। अब माँ की गोद में सर रखकर, दोस्तों ये सच्ची घटना है, माँ की गोद में सर रखकर यहाँ पर माँ कहती है कि सारू तू इतने दिन कहाँ था, बीच में क्यों नहीं आया। ये कहता है कि माँ मेरे साथ जो हुआ मैं क्या आपको बताऊं। ये कहता है कि माँ उस दिन मैं ट्रेन में चला जाता हूँ, धुंधली यादें हैं मुझे, बहुत हल्की हल्की यादें हैं। ट्रेन में जब मैं जाता हूँ मैंने इन यादों को मिटने नहीं दिया माँ, 5वीं साल में चल रहा था। ये कहता है कि मैंने यादों को मिटने नहीं दिया, उन यादों को मैं और बढ़ाता रहा। हर दिन मैंने सोचा मुझे मेरी माँ से मिलना है, मुझे मेरे भाई से मिलना है। माँ मैं एक बहुत बड़े शहर में पहुंच जाता हूँ। 5 साल की उम्र में उसे ये सब कुछ याद था। वो कहता है कि माँ वहां पर उतरकर मैं भूखा प्यासा ऐसे ही बेंच पर सो जाता हूँ। रात निकल जाती है, दिन निकल जाता है। माँ वहां पर कुछ लोग मांग कर खा रहे थे तो मैं उनके साथ मांग कर खाने लगता हूँ। मैं देखता हूँ माँ शाम होती है, शाम के वक्त एक व्यक्ति आता है और हम सबको पकड़कर ले जाने की कोशिश करता है। मैं वहां से भी कैसे न कैसे भाग जाता हूँ। वहां के लोग मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। कोलकाता और तमिलनाडु के लोगों में बहुत फर्क है। वो कहता है कि वो लोगों की भाषा वो लोग मेरी समझ में नहीं आते हैं। अब मैं ऐसे ही इधर उधर भागता रहता हूँ और हर इंसान से दूरी बनाता हूँ। अब एक दिन की बात होती है माँ, क्योंकि लोग मुझे कोई पूछता भी नहीं है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किसी ने ये तक नहीं पूछा मुझसे। एक दिन एक होटल में एक व्यक्ति खाना खा रहा था। माँ मैं उस होटल के सामने बैठकर जैसे वो अपने हाथों को चाट रहा था ऐसे ही मैं अपने हाथों को चाटने लगता हूँ, अपनी उंगलियों को, क्योंकि वो खाना खाकर ऐसे उंगलियों को बहुत से लोगों को होती है आदत। वो कहता है कि माँ मुझे इतनी तेज भूख लगी हुई थी कि मैं अपनी उंगलियों को ऐसे एक्टिंग कर रहा था उंगलियों को चाटने की। दोस्तों उस व्यक्ति को दया आती है। वो उठकर इसके पास आता है, इससे पूछता है कौन हो तू, तो उससे पता नहीं बताया जाता है। वो व्यक्ति इतने अच्छे दिल का निकलता है कि यहाँ पर सारू को एक कहते हैं ना कि एक बच्चों का जो यहाँ पर अनाथालय होता है, अनाथ आश्रम, उसमें छोड़ने जाता है। वहां पर कहता है कि ये बच्चा बताने में सक्षम नहीं है और अपने घर से जुदा हो चुका है और पता नहीं ये कहाँ से आया है। अब ये तो पता नहीं इसको कौन छोड़कर गया है। दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट पर उसकी फोटो डाली गई, कई जगह जांच पड़ताल निकाली गई, लेकिन सारू ना तो खुद बताने में सक्षम था और ना ही किसी और को, क्योंकि ये होटल वाली बात भी उसके माँ बाप बताते हैं। अब इसके बाद सारू के साथ क्या होता है, सारू वहां पर बच्चों के अनाथालय में रहता है तो वहां पर एक ऑस्ट्रेलिया के पति पत्नी, जिनकी नजर सारू की वेबसाइट पर फोटो होती है उस पर पड़ती है। इन लोगों को सारू देखने में बहुत पसंद आता है और ये परिवार ऑस्ट्रेलिया से भारत आता है और इस बच्चे को गोद लेता है। सारू को देखो जिंदगी कहां से कहां ले जाती है। इसके बाद जब इसको गोद लिया जाता है तो अब ये समंदरों पार पहुंच चुका था, कहते हैं ना कि 7 समंदर पार पहुंच चुका था। वहां पर जाकर इसकी जिंदगी बेहतर होने लगी थी, क्योंकि वहां पर बहुत सारी सुविधाएं, ये स्कूल जाने लगता है और इसी बीच में 6ठी से 7वीं साल में चलता है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये कितने साल का है।
दोस्तों यहाँ पर सारू स्कूल जाता है, वहां से पढ़ाई में बहुत तेज होता है और सारू खुद भी कहता है कि मैंने हर रोज अपने उस बीते हुए कल को ना भूलने की कसम खाई थी। मतलब ये हर रोज अपने दिमाग में रखता था। अब हम हर रोज एक बात को याद रखेंगे तो धीरे धीरे वो बात हमें याद रह जाएगी और रट जाएगी। ये हर रोज अपनी माँ और अपने भाई को याद करता है। माँ का नाम यानी भाई का नाम इसे याद था। धीरे धीरे ये बड़ा होता है, स्कूली पढ़ाई कंप्लीट करता है। स्कूली पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए इसके जीवन बहुत बदल चुका था। कॉलेज ग्रेजुएट करता है। वहां से दोस्तों अब इसको वो सपना बखूबी याद है, वो बातें बखूबी याद है, भले ही धुंधली हो गई हैं, लेकिन इसे अपना गांव यानी गांव की वो कच्ची चीजें याद है। गांव का नाम भी याद नहीं है, अपने भाई का नाम याद है। ये अपने विदेशी माँ बाप से कहता है कि मुझे भारत जाना है, यानी मुझे वहां पर जाना है और मैं अपनी माँ को ढूंढना चाहता हूँ, अपने भाई को ढूंढना चाहता हूँ। माँ बाप कई बार समझाते हैं कि वो तुम्हें कैसे मिल सकते हैं, तुम्हें खुद को याद नहीं है कि तुम कौन से गांव से हो, क्या हो, तो तुम कैसे पहुंच सकते हो। ये कहता है कि मुझे वो रेलवे स्टेशन याद है। अब आप एक बात बताइए, भारत में 10,000 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन है, तो उनमें से कैसे पता लगाया जाएगा। लेकिन जब इसने स्कूली और कॉलेजी पढ़ाई और मास्टर डिग्री हासिल कर ली थी, अब आप सोचिए, ये तो बहुत निपुण था पढ़ने लिखने में। अब इसने गूगल अर्थ के बारे में जानना शुरू किया। गूगल अर्थ पर ये बार बार भारत के नक्शे को देखता है। वहां पर इसने बार बार जिंदगी में जन कितनी बार प्रयास किया और भारत के हर रेलवे स्टेशन को घंटों तक ये देखता है और अपने दिमाग में सोचता है कि मैं वहां का हूं या कहाँ का हूं, वो जगह यही है। और दोस्तों एक दिन इसको चमत्कार इसकी जिंदगी में होता है। इसको वही रेलवे स्टेशन दिखाई देता है अर्थ के जरिए, गूगल अर्थ के जरिए, और वहां पर इसे दिखाई देता है वही अपना गांव। और ये कहता है कि मुझे यहाँ पर जाना है। तमिलनाडु में जब ये उन सारी जानकारियों को कलेक्ट करता है तो अपने विदेशी माँ बाप से परमिशन लेता है और दोस्तों भारत के लिए यहाँ पर प्लेन में बैठ जाता है। भारत पहुंचता है और उस स्थान पर पहुंचता है। अब भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि मेरे ही माँ, मेरे भाई मुझे मिल जाएं। और दोस्तों वो सटीक जानकारी इसके जीवन में होती है। वो सीधा वहीं पर पहुंचता है, उसी रेलवे स्टेशन पर, और उसको सब कुछ याद था। उस गांव में जब ये जाता है तो वहां पर इसको एक झटका लगने वाला था। लोग कहते हैं कि अब तो वहां पर ये परिवार कोई नहीं है, क्योंकि गुड्डू 25 साल पहले मर चुका था। लेकिन इसे नहीं पता था कि गुड्डू मर चुका है। दोस्तों जब ये अपनी कहानी को लोगों के सामने उखेड़ता है, कहता है कि हम 2 भाई थे, हमारी माँ थी, इस तरह का इसको याद था, लेकिन कोई बताने में सक्षम नहीं था। 25 साल बाद बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये उन गलियों में घूम रहा था, तभी एक बुजुर्ग महिला इसके गले आकर लग जाती है और कहती है, सारू तू आ गया, तेरा मैं इंतजार कर रही थी। भीड़ इसके साथ होती है तो वो कहते हैं कि अरे ये तो इस घर का बालक था, अरे ये तो इसकी माँ है। दोस्तों यहाँ पर सभी हैरान हो जाते हैं और सारू भी हैरान था कि उसने किसी को नहीं बताया। और सारू ने अपना नाम, उसे याद था बचपन से ही, मैं सारू हूं, तो सारू ही विदेशी माँ बाप इसका नाम रखते हैं। और दोस्तों सारू अपनी माँ से मिल जाता है। लेकिन जब सारू को पता चलता है, वो माँ के गोद में सर रखकर लेटा हुआ था, कि उसका भाई जीवित नहीं रहा है, तो सारू की आंखों से आंसू बहुत टपकते हैं, क्योंकि उसने मन में सोचा था कि मेरा भाई आज भी ऐसा ही होगा जैसा उसे 8 साल का वो छोड़ कर गया था। कभी कभी किसी की जिंदगी फिल्म जैसी नहीं बन जाती है। ये सच्ची वो घटनाएं हैं, गाथाएं हैं, जिन्हें हम शायद ये कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन कभी कभी किसी के लिए जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई और बहुत ज्यादा मुसीबतें होती हैं। ये आप भी समझते हैं। सारू आज अपनी माँ से मिल चुका है, अपनी माँ को विदेश से पैसे पहुंचाता है, अपने विदेशी माँ बाप के साथ यहाँ पर आता भी है, उनके साथ खूब माँ के साथ खेलता है, कूदता है, बहुत माँ का ख्याल रखता है। लेकिन रहता वो विदेश में ही है, क्योंकि वो कहता है कि अगर विदेशी माँ बाप मुझे नहीं लेकर जाते तो आज मेरा जीवन कहाँ होता, शायद मैं कहीं पर कैसे रहा होता, मुझे नहीं पता है। लेकिन भगवान ने मुझे जो कुछ दिखाया वो भगवान की मर्जी है, और मैं भगवान की मर्जी मानकर अपने जीवन को जी रहा हूँ। सारू अपनी माँ का ख्याल रखता है, माँ को हर चीज की सुविधा दी है। इसके बाद उनका कहना है कि अगर माँ से काम नहीं होगा, यानी वो वैसे काम नहीं करती है,
घर में अपना खाना बनाना और अपने लिए खाना पीना करना। वो कहते हैं कि जब माँ से ये नहीं होगा तो मैं माँ को अपने साथ ले जाऊंगा, विदेश रखूंगा। अगर नहीं ले जा पाया तो मैं माँ के साथ यहीं पर इतने वक्त तक रहूंगा जब तक मेरी माँ इस दुनिया में रहेगी। सारू आज एक सक्षम इंसान है, विदेश में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, बहुत अच्छी जिंदगी जीता है, जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो छुट्टियां बिताने अपनी माँ के ही पास आता है, चाहे कितने भी पैसों का खर्च हो जाए। दोस्तों ये वो जीवन का सार है, ये वो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है। और यहाँ पर हमें एक चीज सीखने को मिली है, जिसका मिलना तय है उसे कोई नहीं रोक सकता, जिसको जो जाना तय है उसे जाना तो विदेश था। कोई कर्जा था माँ बाप के ऊपर, कर्ज था, उसे चुकाने के लिए वो वहां पर गया अपने माँ बाप के साथ। तो बहुत ही दिल को सुकून देने वाली और दिल को झंझोर कर रख देने वाली घटना है। कमाल की बात है, ऐसा होते हुए बहुत कम देखा है, लेकिन जब होता है तो दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है। कैसी लगी आप लोगों को गुड्डू जो इस दुनिया से चला गया अपने भाई के बेह में, अपने भाई के प्यार में। यहाँ पर सारू अपने भाई के लिए बहुत रोता है, आज भी उसकी आंखें नम हो जाती है। और दोस्तों इस पूरी कहानी में तमिल में एक मूवी बनी है और इसने जो तमिल से यहाँ पर कोलकाता तक का रास्ता, यहाँ पर 25 से 28 यानी बहुत दूरी का रास्ता होता है, उस रास्ते को तय किया था और बहुत वक्त लग जाता है। और दोस्तों एक दिन और एक रात तो लग ही जाते हैं, 24-25 घंटे, 25 से 28 घंटे तक का रास्ता होता है ट्रेन से अगर आप जाओगे तो। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ और ये घटना कैसी लगी उसके बारे में भी मुझे लिखकर भेजना। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ, आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।